बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी रहमत के साए के नीचे रखे, आमीन। मैं हूँ मियाँ नज़ीर, अपना पंजाब टीवी 453 की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं अक्सर ही आपकी खिदमत में हाज़िर रहता हूँ। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये 2-3 दिन से जो पंजाब असम्बली के अंदर जो बड़े ना होने खेल खेले जा रहे हैं, इन खेल से सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क का नुकसान है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चंद लोग हैं कि जो मुल्क के अंदर खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक ज़माने से वो इस मुल्क के अंदर अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। कभी उन्होंने अवाम की राय को कभी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा अवाम की हर राय को वो अपनी जूती के नोक के ऊपर रख के वो ठोकर मार कर अपनी मनमानी करते हैं। ये लोग कौन हैं? ये किसी से छुपे हुए नहीं है, सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अभी कल जो दिन गुज़रा 21 तारीख बुध का दिन था, असम्बली के अंदर इसके इर्द गिर्द क्या तमाशा लगा रहा। क्या मेरे और आपके नबी ने एक सहाबा को कहा कि खजूर थोड़ी सी लो, ये किसी दीवार के साथ लगा दो, तो इस सहाबा ने खजूर वहाँ से उठा के जब दीवार के साथ लगा दी तो मीठा लग गया, तो काफ़ी सारी मक्खियाँ वगैरह वहाँ पे इकट्ठी हो गई। तो फिर आपने फरमाया कि शैतान जो है, शैतान थोड़ा सा इशारा करता है, जैसे वो मीठा वहाँ पे लगा दिया गया है तो वो मीठे के ऊपर मक्खियाँ जो हैं वो सब इकट्ठी हो गई हैं, तो जो गुंडे गुंडे होते हैं सब इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। तो सिर्फ जो शैतान जो है ना, वो सिर्फ थोड़ा सा अपना इशारा करता है, उसके बाद खुद जो गुंडे हैं खुद इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा गुंडा है कि जो मुल्क के अंदर हर वक्त इंतशार ही फैलाता रहता है। वो कभी रेंजर को कभी हुक्म देता है, कभी फ़ौज को बुलाता है। वो सिर्फ इसीलिए बुलाता है कि वो चाहता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर कोई अमन अमान हो। जो आवाम चाहती है, आवाम की मंगों के ऊपर किसी न किसी तरह से पूरा उतरा जाए। बहरहाल जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शैतान जो है सिर्फ उसका काम है सिर्फ शैतानी फैलाना, उसके बाद उंडे गुंडे सब इकट्ठे हो जाते हैं। कल भी हमने ये देखा, सुनने में बहुत कुछ आ रहा था। कभी सुनने में आ रहा था रेंजर को बुलाया जा रहा है, कभी सुनने में आ रहा था फ़ौज को बुलाया जा रहा है। आखिर ये सारा का सारा खेल क्यों खेला जाता है? पाकिस्तानियों में अक्सर ही आपकी खिदमत में हाज़िर करता रहता हूँ, अर्ज़ करता रहता हूँ कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क को हमने बचाना है, इस मुल्क के ऊपर हमारी आने वाली नस्लों ने हुक्मरानी करनी है। इस मुल्क के अंदर हमने अगर चले भी जाना है तो हमारी नस्लों ने पीछे रह जाना है। अभी कुछ दिन की बात पहले की बात है, मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, वो जिनकी तकरीबन उम्र जो है मुझसे बड़े थे। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं 60 साल का हूँ तो वो मुझसे वो बड़े थे, 17-72 साल उनकी उम्र थी। मैंने उनसे कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है आप ये कब से देख रहे हैं? उन्होंने मुझे कहा जो होता है होता रहे जी, बस अभी तो हम तो मरने के करीब हैं, जो होता है होता रहा है। मैंने उनको बोला बुजुर्गों ऐसे नहीं है, आप ये अल्फाज नहीं कह सकते। अगर आपके सामने कोई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, अगर आप नहीं पूछते, जितनी आपकी हिम्मत है आप उनको उसके मुताबिक नहीं पूछते, नहीं रोकते, तो ये क़यामत के दिन आपसे भी ये पूछा जाएगा ये फ़लाँ काम आदमी फ़लाँ आदमी गलत कर रहा था, आपने उनको अपनी ताकत के मुताबिक क्यों नहीं रोका, उनको क्यों बुरा नहीं कहा? मैंने कहा ये बात कहने भी नामुनासिब है। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तानियों, जिस आदमी के पास जितनी जितनी भी जिस तरह की भी हिम्मत है वो उस तरह से उस हिम्मत से इन ज़ालिमों को रोकें, इन ज़ालिमों को मना करें। इनका सबसे आसान तरीका जो है इनको रोकने का, अगर हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि ये माफिया के लोग होते हैं, इनके बड़े बड़े लंबे हाथ होते हैं। अक्सर हम कभी कभार वो इंडिया की पिक्चरें अभी भी लगती रहती हैं, वो कभी अभी भी आती रहती हैं, इंडिया की पिक्चरें आती रहती हैं। कोई सोशल मीडिया का दौर है, हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमने भी कई बार देखा है जो माफिया होता है, जो गुंडे गर्द लोग होते हैं, जो मुल्क को फना करने वाले होते हैं, उनके बहुत लंबे लंबे हाथ होते हैं। को माफिया जो है वो जाल की तरह फैला हुआ होता है। इसी तरह ये लोग जो हैं ये जाल की तरह फैले हुए हैं, इनके पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ होते हैं। इनको सबसे आसान तरीका जो है इनको मना करने का, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, आप इनका सामना नहीं कर सकते, सबसे जो आसान तरीका है इन गुंडों का सामना करने के लिए, वो सबसे आसान तरीका ये है कि अक्सर ही हम 30-35 साल से इनके
आगे मोहर लगाते आ रहे हैं। अब हमने आगे इनके मोहर नहीं लगानी है, अभी हमने इनके पीछे मोहर लगानी है, इसलिए कि हम इनसे इंतकाम ले सकें। सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका ये है इनसे इंतकाम लेने का। हम इन गुंडों का मुकाबला वैसे नहीं कर सकते, लेकिन अब याद रखना अब कि हमने इनके पीछे मोहर लगानी है कि हम इनका इंतकाम ले सकें। अभी ये तोशा खाना का इन्होंने बिला वजह शोशा छोड़ा हुआ है, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन हालांकि अवाम बड़ी शहूर रखती है। अवाम माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, बच्चा बच्चा समझता है क्या है कि बिला वजह तोशा खाना का यानी कि एक इशू बनाया हुआ है। अब जब अदालत ने इनको सबको बुलाया इन गुंडों को, मैं इनसे ये पूछता हूँ पाकिस्तानी लोगों, आप भी इनसे पूछो कि तोशा खाना की जो आप चीज़ें इतनी इतनी महंगी चीज़ें लेके अपने घरों में जाते रहे, अपने बच्चों को देते रहे, क्या ये तुम्हारी फुप्पो जहेद में लेकर आई थी? ये तुम्हारी फुप्पो को मिला हुआ था? जाओ जाके अदालत को अभी हिसाब मांग लिया, जाके अदालत में जाके हिसाब दो। क्या तुम लोगों ने ये तमाशा लगा रखा है? बार बार ये तमाशा अब आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर अभी वो इसहाक डार साहब आए थे, क्या उनकी शान से वो आए, उनको जहाज़ लेने के लिए गया, ना भेजने वालों को शर्म आई, ना आने वाले को शर्म आई, क्या कुछ उसने आया गुल खिलाया उसने, मैं डॉलर को यूँ कर दूंगा, मैं डॉलर को यूँ कर दूंगा। अभी वो भेड़ बकरियों की तरह वो कभी किसी जूम में गुस्सा होता है, कभी किसी जूम में गुस्सा होता है, किसी को शर्म नहीं आती, सिर्फ अपनी बातें करते हैं। मैं आखिरी अपने प्रोग्राम में मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ, दोस्तों अगर हमने ज़ालिमों को ना रोका तो कसम रब्बे जुल जलाल की हमको क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा कि तुम्हारे सामने जुल्म होता रहा और आप ज़ालिमों के साथ रहे। जब तक हम ज़ालिमों को वोट देते रहेंगे, हम इनके साथ बराबर के शरीक रहेंगे। हमने इन ज़ालिमों को जुल्म से रोकना है, और सबसे आसान तरीका जो मैंने कहा, सबसे आसान तरीका ये है कि हमने इस दफ़ा इनके पीछे मोहर लगानी है कि इनको पता चल जाए। कभी वो देखो पंजाब के अंदर वो गवर्नर साहब हैं, वो पूरे पंजाब को अपने बाप की मलकियत समझते हैं, वो जो चाहे करते रहें। हालांकि हर आदमी जानता है, ये छुपी हुई बात नहीं है, इजलास के ऊपर इजलास कैसे बुलाया सकता है? वो होता कौन है बुलाने वाला? भाई जिसको गवर्नर बना दिया उसका नाम है मैं गवर्नर हूँ। तुम लोग अपनी औकात क्यों भूल जाते हो? आज तुम गवर्नर हो, जब तुम ओहदा छोड़ दोगे तुम भी ऐसे भेड़ बकरियों की तरह घूमते फिरोगे, आम लोगों की तरह घूमते फिरोगे। जब तुम उस ओहदे के ऊपर होते हो, तुम्हारे आगे पीछे 10-15 सिक्योरिटी वाले होते हैं। ये क्या तमाशा बना रखा है यार तुम लोगों ने? तुम भी हमारी तरह के इंसान हो। मज़ा तो तब है सिक्योरिटी के बगैर घूमो, आम लोगों की तरह काम करो। अल्लाह ताला सारे पाकिस्तानियों को इन ज़ालिमों से बचाए, और हमें कौन ज़ालिम है हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तानियों, मैं आखिर पे सब पाकिस्तानियों के लिए, अपनी माँओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मैं सब के लिए दुआ को हूँ। मेरा अल्लाह तबारक व तआला उन पे अपनी करोड़ करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए। हम उस सोने मोहम्मद की उम्मत हैं जिनका नाम भी सोना है, जिनके काम भी सोने थे, तो हम भी क्यों ऐसे अपने अच्छे काम ना करें, क्यों सोने काम ना करें? अल्लाह ताला सब की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।